टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील वर्मा। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में हम बात करेंगे। आइए समझते बैक्टीरिया क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे दिखते हैं। अगर देखा जाए एक नॉर्मली बात में कि जीवाणु होते क्या है, तो जीवाणु एक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी साधारण आंखों से नहीं दिखाई देते। इन्हें हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ता है। जैसे माना जाए कि जीवाणु होते कहाँ है, तो स्पेशली जीवाणु हम संसार में सभी जगह व्याप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए पानी में ये पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, हमारी त्वचा में पाए जाएंगे, हवा में पाए जाएंगे, हमारा जो फूड अगर जो रहता है ना उस सभी में अगर देखेंगे तो ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनकी कुछ विशेषता होती है कि ये क्या होता है, तो थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए जीवाणु, तो ये हम 5 जगत वर्गीकरण पढ़ते तो उन्हें हम मोनेरा में जगत में पढ़ा जाता है। अगर आपको ये पता है कि 5 जगत में विटेकर के द्वारा जो 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था, उसमें हम जीवाणु को स्पेशली मोनेरा जगत में पढ़ते। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट होते मतलब इनकी जो कहीं ना कहीं जो केंद्रक होता है वो अल्प विकसित प्रकार का होता है। बाकी इनका जो केंद्रक अल्प विकसित के साथ में इनके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है वो अनुपस्थित होती है, इस वजह से इन्हें प्रोकैरियोटिक में। इसके अलावा ये यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब एक कोशिका युक्त होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनमें सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। सिर्फ इनमें राइबोसोम, मिसोसोम और कुछ देखी जाए तो जैसे मान लीजिए कुछ प्रोटीन बनाने वाले कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, बाकी सभी चीजें इनमें अनुपस्थित होती है। आइए अब देखते हैं कि अगर इन्हें शेप के आधार पर देखे जाए तो कितने प्रकार के होंगे। तो शेप के आधार पर अगर हम इसे पाएंगे तो हम इसे 4 प्रकार से बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी बैक्टीरिया को गोल आधार पर बांटे तो उन्हें हम बोलेंगे कोकस। अगर ये जिसे आप इस प्रकार के बैक्टीरिया देख रहे हैं जो गोल प्रकार के, तो उन्हें हम कोकस या कोकाई बोलेंगे। अगर यही बैक्टीरिया अगर रोड शेप के होंगे, इस प्रकार के रोड शेप के, तो हम उसे बेसिलस या बेसिलाई बोलते हैं। अगर यही बैक्टीरिया अगर स्प्रिंग के शेप में हो, ये इस प्रकार के स्प्रिंग के शेप में, तो उसे स्पाइरिला बोलते हैं। अगर बैक्टीरिया कोमा शेप के होंगे तो हम उसे विब्रियो बोलते हैं। हम चारों का एक एक अगर नाम लेते हैं, जिसे आपने सुना होगा रोड शेप बैक्टीरिया में लैक्टोबैसिलस, ये एक बैसिलस। इसी प्रकार से कोकाई में आपने स्ट्रेप्टोकोकस सुना होगा, स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस। कमेंट करके बताइएगा स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस किसका प्रोड्यूस करता है। आपने सुना होगा विब्रियो, विब्रियो में आपने बताया होगा कि कहीं ना कहीं जैसे विब्रियो कोलेरी जिससे हैजा फैलता है ना, विब्रियो कोलेरी ये कोमा आकार का बैक्टीरिया रहता है। आपने स्प्रिंग साइट की जो बैक्टीरिया देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा ये स्पेशली जो एक बीमारी होती है, जैसे हम लैंगिक प्रकार की बीमारी जिसे हम बोलते हैं, स्पेशली ये गोनेरिया जिसे हम बोलते हैं ना, कि ये गोनेरिया जो बीमारी होती है स्पेशली ये स्पाइरिला वाले बैक्टीरिया से, तो पैलेटिव है ना, इससे बहुत सारी प्रकार की पैलिडम ट्रिपेनोमा पैलिडम एक बीमारी आपने ना, ट्रिपेनोमा पैलिडम, ये आपने जीवाणु का नाम सुना होगा। तो ये स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया आपने देखा होगा। इसके अलावा अगर देखें तो हमने जो 4 क्लास बताई है उसी के आधार पर आपको, जैसे मान लीजिए अगर गोल प्रकार के बैक्टीरिया अगर दो शेप में हो तो उसे हम डिप्लोकोकाई। अगर एक पूरी श्रृंखला एक इसी लाइन के रूप में हो तो हम उसे स्ट्रेप्टोकोकाई। एक अगर इसे अंगूर के गुच्छे के रूप में हो तो उसे स्टेफाइलोकोकाई बोलते हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर जैसे आप बात करोगे यही चीज कोकस के ऊपर भी बात करोगे या फिर हम बेसिलस के ऊपर भी, तो बेसिलस सीरस है ना, इस प्रकार की लाइनें।
इसके अलावा अगर हम और देखें तो जैसे आपने बोला कि सीरिया कोलाई किस प्रकार का बैक्टीरिया है, तो है ना, तो उसमें बहुत सारे प्रकार के हम बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाएंगे। इस प्रकार से भी कुछ टाइप होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको बात करना है ट्रिपेनोमा पैलिडम किस प्रकार का है, तो ट्रिपेनोमा पैलिडम ये स्प्रिंग शेप का रहेगा, ये वाला। आपको बताया कि निजेरिया गोनेरिया किस प्रकार का, तो ये कोकस शेप का रहेगा, है ना। आप जैसे क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जिससे टिटेनस होता है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि किस प्रकार का बैक्टीरिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोमा आकार का बैक्टीरिया कौन, तो विब्रियो कोलेरी। इस प्रकार के कुछ आपको जनरल इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया के टाइप क्या क्या होते हैं, अगर फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया के हम टाइप अगर पढ़े, तो जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया जिसपे कोई फ्लैजिला ना हो, तो उसे मैं बोलूंगा एट्राइकस। अगर किसी बैक्टीरिया पर सिर्फ एक फ्लैजिला हो, तो उसे मैं बोलता हूं मोनोट्राइकस। इसी प्रकार से जैसे हमने एम्फीबिया का नाम सुना है, जैसे उसमें एक जल में रहता है एक स्थल में रहता है, इसी प्रकार से अगर दोनों साइड इसमें अगर फ्लैजिला हो तो उसे मैं बोलूंगा एम्फीट्राइकस। अगर किसी बैक्टीरिया में एक ही छोर पर गुच्छे के रूप में फ्लैजिला हो, तो उसे बोलूंगा लोफोट्राइकस। ठीक है। इसी प्रकार से अगर पेरिट्राइकस की बात करें, तो पूरे बैक्टीरिया के ऊपर अगर इस प्रकार के बैक्टीरिया में बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाए, तो उसे पेरिट्राइकस बोलेंगे। अगर देखा जाए तो दोनों साइड गुच्छे के रूप में अगर पाए जाए, तो एम्फीफाइकोट्राइकस। इस प्रकार के कुछ हम एक सामान्य जानकारी पढ़ते हैं। इसी के साथ में आपको बैक्टीरिया के बारे में कुछ सामान्य जानकारी बताई है। आपको अच्छा लगे तो कमेंट